वन टू थ्री। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, थोड़ा जागते रहो, खा पी के आओ एकदम मज़े से। अब क्लास में एकदम पूरी एनर्जी के साथ में बैठेंगे, है ना। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए इधर भाग गया उधर भाग गया, एकदम सारी एनर्जी से, है ना। आवाज़ आनी चाहिए मेरे को कि भाई हाँ भाई कर रहे हैं अपन। तो कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? इफेक्ट ऑफ रोटेशन तक पहुँच गए थे। स्क्रीन दिख रही है ना अपने को? ओके, चलिए। तो एक मैं आपको बात क्लियर कर दूं, क्योंकि एक बच्चे का कॉल आया था, तो मुझे लगता है बाकी का भी हो सकता है ये डाउट, कि ये वाला फंडा जो हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, ये क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से h दूरी पर अगर लिखा जाए तो मुझे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये वाला फॉर्मूला तो ऑलवेज वैलिड है, चाहे सरफेस पर हो चाहे सरफेस से दूर हो, ऑलवेज एंड ऑलवेज वैलिड है। अब मैं, हाँ, हाँ यार, ठीक है। तो अपने पास जी एम बाई आर स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज वैलिड, चाहे सरफेस पर हो चाहे सरफेस के बाहर हो चाहे बहुत बाहर हो, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने ऑलवेज एंड ऑलवेज वैलिड है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, सरफेस से एच दूरी पर अगर जाता हूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो लिखी जाएगी वो होगी जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आर क्या है? कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। फिर कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में मैं एक अजम्पशन लेता हूँ कि भाई हाइट की वैल्यू रेडियस के कंपैरिजन में छोटी है, तो इसको निकल सकता है, वो आता है जी नॉट वन माइनस टू एच बाई आर। ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको समझाता हूँ कि ये फॉर्मूला जो बना, ये फॉर्मूला जब बना वो उसको अप्लाई कहाँ पर करना है वो देखते हैं। तो जब मैंने हाइट की वैल्यू 10 किलोमीटर तक ले ली, जब हाइट की वैल्यू 10 किलोमीटर तक ले ली, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे ना, तो ये 10 किलोमीटर और नीचे है 6400, लगभग 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 ज़ीरो आ जाएगा वो। और जब वो ज़ीरो आया तो जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू जी नॉट आ जाएगा। इसका मतलब हाइट की वैल्यू सरफेस से अगर 0 मीटर से लेकर मैं अगर 10 किलोमीटर तक लेता हूँ तो जी की वैल्यू जी नॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और अपने पास में प्रोजेक्टाइल मोशन भी जब हमने देखा था तब आपने देखा था कि जी की वैल्यू जी नॉट यानी कि 9.8 ही ले रहे थे, चाहे हाइट की वैल्यू 250 मीटर हो या 300 मीटर हो या 1000 मीटर हो, इतनी हाइट ले रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन में। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी? 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कर लोगे, इससे ज़्यादा तो नहीं कर रहे थे अपन सवाल जो भी कर रहे थे। तो उन सवालों में हम जी की वैल्यू जी नॉट लेने में हमें कहीं से कहीं तक कोई दर्द नहीं होने वाला। अब जैसे ही हाइट को बढ़ाया जाए, जब हाइट की वैल्यू बढ़ा दी जाती है तो मैं देखता हूँ जब हाइट की वैल्यू 10 किलोमीटर से तो ज़्यादा और 500 किलोमीटर से कम है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करने में अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस बात को समझे, हाइट की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये फॉर्मूले में एरर बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जितनी ज़्यादा हाइट होगी एरर उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इतनी हाइट में, इस रेंज ऑफ हाइट में एरर एक्सेप्टेबल बन जाता है लगभग लगभग, और उससे ऊपर वाली हाइट में हमारे पास एरर इतना ज़्यादा हो जाता है कि अल्टीमेटली हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। जब हाइट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि भाई हाइट की वैल्यू इतना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर हाइट की वैल्यू कम है तो जी इक्वल्स टू जी नॉट यूज़ करेंगे, और हाइट की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो दिस इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है। अब डेप्थ में आते हैं तो वो जी नॉट वन माइनस डी बाई आर, दैट इज 100% करेक्ट। इसमें कहीं से कहीं तक कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, चाहे कम डेप्थ हो चाहे ज़्यादा डेप्थ हो, यू कैन अप्लाई दिस। अगला है इफेक्ट ऑफ रोटेशन। तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई थी कि जो नेट फोर्स ऑन एपरेंट फोर्स जो बना था ग्रेविटेशन का, वो बन गया था एम जी नॉट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो मैं अगर इफेक्टिव या एपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा, यानी कि जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। और लेट अस टॉक अबाउट इक्वेटर। तो लिखते हैं एट इक्वेटर एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी जो बना कितना हो जाएगा बोलो बोलो, ये आ जाएगा जी नॉट का जी नॉट, इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। एट पोल्स अगर लिखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू जी नॉट बन जाएगा माइनस 0, यानी कि जी नॉट ही आने वाला है। तो पोल्स के लिए लैम्डा की वैल्यू 90 और कॉस 90 0, तो यहाँ पर ये जी नॉट माइनस 0 यानी कि 0 बन जाएगा। तो पोल के लिए हमारे पास बन चुका है, इक्वेटर के लिए हमारे पास बन चुका है कि भाई कितना बनेगा। अच्छा बताओ, पोल पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है एपरेंट ग्रेविटेशन या इक्वेटर पर? पोल पर देखो, ठीक है। अब इसके साथ में क्या हो रहा है कि आपको शायद पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी माता जो है, धरती माता, बहुत दिनों से घूम रही है ना। अब घूम रही है तो हुआ क्या कि अंदर का जो माल है वो थोड़ा सा बाहर आ गया। तो इसका मतलब, इसका अर्थ को अपन गोल गोल ज़रूर बनाते हैं, अपना ग्लोब भी गोल गोल होता है, लेकिन देखा गया तो यहाँ पर इस तरह से ये थोड़ा ये ज़्यादा हो गया। मतलब यू गेट द आइडिया कि हाँ भाई ये जो है ये ऐसे रोटेट कर रही है। तो ये रोटेट करते करते यहाँ पर जो इक्वेटोरियल पॉइंट होंगे, जो इक्वेटर पे होंगे, वो क्या होंगे कि वो उस पर सूडो फोर्सेस ज़्यादा लगेंगे। तो अल्टीमेटली घूमते 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 इसका शेप जो है वो चेंज हो चुका है। तो हमने देखा कि ये शेप चेंज हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट द इक्वेटर, और यहाँ पर देखा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल, इसको अगर चेक किया गया तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द इक्वेटर वो कम पाया गया एज कंपेयर टू पोल। ठीक है, तो ये क्या है, ये है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, कि भाई इक्वेटर पर उसका शेप थोड़ा सा ऐसा इलिप्टिकल सा बन चुका है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एपरेंट होगा पोल के कंपैरिजन में कम बन जाता है। तो इसका एक फंडा अपन देख सकते हैं। अच्छा बताइए, रोटेशन की वजह से पोल पर ज़्यादा हो गया था ग्रेविटेशनल फोर्स कि कम हो गया था? और इक्वेटर पर कम हो गया था। अगर मैं इसकी वजह से देखूं शेप की वजह से, तो पोल पर ज़्यादा हुआ कि कम? पोल पर ज़्यादा हो गया और इक्वेटर पर कम हो गया। इसका मतलब मिला जुला के इक्वेटर पर दोनों का इफेक्ट क्या हो रहा है, कम कर दे रहा है इफेक्ट। मिला जुला के इक्वेटर पर इफेक्ट कम कर दे रहा है। तो इसका देखो, इसका यूज़ कैसे करें। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर मान लो अपन IIT की तैयारी कर रहे हैं, है ना। मान लो, क्यों कह रहा हूँ, क्यों है ना, क्योंकि होमवर्क कर नहीं रहे ना अपन, हाँ लग नहीं रहा ना, तो मतलब अपने को मानना पड़ेगा। अब मान लेते हैं IIT की तैयारी अपन कर रहे हैं, और IIT की तैयारी करते 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 पेपर हुआ। पेपर में अपन ने मन नहीं किया पेपर देने का, तो अपन ने पेपर छोड़ दिया। ठीक है, तो तुम्हारे, अब सोचा होगा तुमने, पापा से पूछा, पापा ने पूछा कि यार अब तेरे IIT का पेपर भी नहीं दिया, तूने कुछ नहीं किया, क्या करने का विचार? तो तू बोलेगा क्या कि सर ने है ना एक बिजनेस आइडिया बताया था, उसको करूँगा। अब देखो बिजनेस आइडिया क्या है, अपने को पता ही है कि यार जो इसके एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं, जैसे टाइटेनियम हो गया, है ना, जैसे गोल्ड हो गया, है ना, उसका व्यापार चलता है, तुम्हें पता ही होगा। तो अब देखो, अब मैं ग्रेविटेशन का फंडा तुम्हें बता दिया हूँ, अब मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो एनी आइडिया कि क्या बिजनेस बताने वाला हूँ? गोल्ड का अरे बड़ा शार्प है तू। हाँ, तो देख यार, यहाँ पर जैसे अपने पास 100 किलोग्राम गोल्ड था मान लेते हैं, है ना, 100 kg गोल्ड मैंने खरीदा, कहाँ पर? इक्वेटर पर। अब खरीदा तो यहाँ पर उसका वेट तो क्या होगा, mg होगा। नॉर्मल की मदद से ही तो उसको वेट करेंगे, तो नॉर्मल की मदद से उसके वेट किया, तो मान लो उसका वेट जो बैठा वो 99 kg बैठा। हालांकि इतना इफेक्ट नहीं आता है, वो कुछ ग्राम में आएगा। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई कि 100 kg अपना उसका एक्चुअल मास था, लेकिन नॉर्मल की रीडिंग की वजह से जो वेइंग स्केल ने रीडिंग दिखाई
वो 99 kg दिखाई। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ चले गए तो वो तो क्या कर देगा, ज़्यादा करके रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, और वो इनफैक्ट सारा का सारा जो एक्चुअल है वो दिखा देगा। तो अपने पास मान लो ये 100 kg यहाँ दिखा देगा। अब जो भी ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि भाई 100 किलोग्राम 200 किलोग्राम पे होंगे, वो तो करीब 1000 टन 2000 टन इस तरह से कुछ होते हैं। अब सोचो मैंने यहीं पर तुम्हें 1% का इफेक्ट दिखा दिया है ना सोचो अगर 1% का इफेक्ट दिखा दिया, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है वो मान लो अगर इसका आधा ही रुपया आया, मतलब एक है ना, तो उसमें से अगर आधा ही आया तो इसका मतलब तुम प्रॉफिट में यहीं पर ही बता दिया मैंने तुम्हें, है ना। लेकिन इसमें अजम्पशन बहुत है इस पूरे बिजनेस मॉडल में कि भाई मान लो कि 1% अपना बच रहा है मान लो खर्चा जो हो रहा है वो आधा ही हो रहा है बचने के, तो इसको अपने को क्या है तो इसलिए मानना पड़ेगा कि भाई अमीर हो गए। तो दिस इज़ वन बिजनेस मॉडल जिसमें कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि हाँ भाई कितना कम हो रहा है कितना ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इतने समझदार अपन ही नहीं है ना, अब तक भी इतने लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इतने लोग बेच रहे हैं, तो अगर ये फंडे का फ़ायदा हो रहा होता तो वो अभी तक कर ले लेते इस चीज़ को, या शायद कर भी रहे हो अपने को पता ना हो है ना। अपने को कैसे पता भाई, जो नॉर्थ पोल पे रहता है जैसे कनाडा वनाडा का कोई है ऊपर की तरफ वाला, तो भाई वहाँ पर जाके बेच रहा हो उसको पता थोड़ी ना लगेगा, सबको थोड़ी ना मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो देखो कितना अच्छा फ़ायदा बता दिया ना मैंने, कि अगली बार ध्यान रखना कि पोल वोल पे जाके जो है बेचना शुरू कर देना तुम। यहाँ से जैसे जाओ कनाडा वनाडा में जाके बेच देना अपना गोल्ड। कनाडा जाने का है ना, कनाडा जाना वैसे मुश्किल नहीं है, तुम है ना 3rd ईयर में जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आईआईटी में अज्यूम कर रहा हूँ कि आईआईटी में चले गए अगेन यहाँ पर भी अजम्पशन है फिर उसके बाद की बात है ठीक है। तो अच्छा स्टैंडअप का, अच्छा स्टार्टअप का, हाँ स्टार्टअप का आइडिया, हाँ अरे मैं ऐसे आइडिया देते रहूँगा, तुम्हें चिंता मत करो। तुम्हें मतलब मैं बता रहा हूँ कि भाई हाँ कि भाई पढ़ाई हो ना हो सक्सेसफुल होना ज़रूरी है और जहाँ तक मुझे लग रहा है पढ़ाई तो तुम कर नहीं रहे, तो कम से कम ये वाला पाथ तो वो कर लो कि हाँ भाई अपने पास आइडियाज़ तो कम से कम ओपन रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक पहुँच गए थे अपन, हाँ ग्रेविटेशनल इफेक्ट तो देख लिए थे। अब बात करते हैं अपन एक सवाल की कर लेते हैं ना, सवाल कर लेते हैं। एक सवाल अपने को दिया गया है, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये लिख लो, या ग्रेविटेशनल फील्ड लिख लो, लिख सकते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट फर्स्ट, h is given as 2.5 किलोमीटर, सेकेंड h is given as 300 किलोमीटर, kg लिख दिया सॉरी किलोमीटर, एंड थर्ड h की वैल्यू मैंने ली 3000 इतना किलोमीटर। तो इसमें बताइए कि यहाँ पर क्या क्या बनेगा, फर्स्ट वाले का लिए बताइए। नाइन 9.8 ही बनेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि हाइट की वैल्यू 10 किलोमीटर से कम है, तो अपन g = g0 लिखने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंस हाइट इज लेस देन 10 किलोमीटर। दूसरा ये बन जाएगा g = g0 1 - 2h/r, तो 2 और h की वैल्यू है 300 बाय r की वैल्यू है 6400। अब जो भी आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हाइट की वैल्यू कितना है, 300 किलोमीटर दिया गया है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है। नाउ थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले में क्या है, g = gm अपॉन दूरी का स्क्वायर, और दूरी कितनी हो जाएगी, ये है अरे 6400 है ना, रुक जाओ, तो ये 200 कर लो यार, इसको 200 कर लो थोड़ा, है ना 6000, तो ये 6200 तो रेडियस हो गया, और हाइट कितनी दे रखी है, ये हो गई 3200 का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे पता है जी एम अपॉन कितना आ गया, 9600 का स्क्वायर आ गया।
और सिंस वी नो दैट कि ये आता है GM/6400 का स्क्वायर जो होता है इसको 9.8 लिखा जाता है या G0 लिखा जाता है, तो अपन रेशो खेल लेते हैं। G/G0 इज इक्वल्स टू क्या लिखूँ, ये आ जाएगा 6400/9600 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 2/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 4/9 आ जाएगा। तो ये G इज इक्वल्स टू G/G0 इक्वल्स टू इतना, तो G इज इक्वल्स टू 4/9 इंटू G0 बन जाएगा। समझे ना कब किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? ठीक, चलिए नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है फाइंड कि सरफेस से कितनी दूरी पर, फाइंड द डेप्थ d such that it will have same acceleration due to gravity as that of height d। मतलब सरफेस से d डेप्थ नीचे आए, सरफेस से d डेप्थ ऊपर गए, मतलब d हाइट ऊपर गए, तो दोनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम पाया गया। तो बताओ d की वैल्यू क्या है? हाइट d फ्रॉम सरफेस, हाँ वो मैं करूँ? हाँ करना फिर। चलिए चेक करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पर डेप्थ d की वैल्यू कितनी है ये तो अपने को नहीं मालूम है ना, पता होता है तो सॉल्व ही क्यों करते हैं। तो अब यहाँ पर डाउट ये बन जाता है कि सर ये जो हाइट h वाला फॉर्मूला था, यानी कि वो था G0 इंटू 1 माइनस 2h/r, ये फॉर्मूला मैं लगा पाऊँगा या नहीं लगा पाऊँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि h की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, लगा लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि वहाँ पर क्या रिजल्ट बन रहे हैं। तो यहाँ से G इज इक्वल टू G0 1 माइनस 2h/r, तो h हाइट की जगह कितना लिखना है, हाइट d करना है। तो यहाँ पर किसी हाइट पर लिखा जाएगा G0 1 माइनस 2d/R शुड बी इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, डेप्थ पे अगर चले गए तो G0 1 माइनस d/R। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे ना, तो G0 से G0, फिर ये 1 से 1, तो ये 2d/R बराबर d/R, तो 2 इज इक्वल टू 1 आ गया या d बराबर 0 आ गया। तो ये d इक्वल टू 0 तो सही है, लेकिन अपना ये आंसर नहीं चाहिए था। तो व्हाट वुड बी द अनदर ऑप्शन, ये अपने पास बन जाएगा Gm/r का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू जी एम, अपने पास लगा लेते हैं कौन सा, ये आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब, ये लगा लेते हैं। तो देखना जी एम से जी एम गया, ये आ गया 1/r² इज इक्वल्स टू क्या आ गया ये, आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर बाई डी, कुछ नहीं आया क्या, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इधर है और ये आर माइनस डी इधर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यूब अपॉन आर माइनस डी। अब थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं तो अपन क्या हो जाएगा, इसको बंद करो भाई, कौन है इसकी आवाज़, आर प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस डी इज इक्वल्स टू वॉट, आर क्यूब। ठीक है, देखो, और यहाँ पर अब खोल लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये आर प्लस डी इंटू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ से खोलें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर क्यूब इधर से माइनस आर डी स्क्वायर इधर से प्लस डी आर स्क्वायर इधर से माइनस डी क्यूब बराबर आर क्यूब बन चुका है। तो लेफ़्ट में आर क्यूब, राइट में आर क्यूब बढ़ा दो, खलास। अभी मुझे डी कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो डी कॉमन लिया तो कितना आया, माइनस आर डी प्लस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से डी इक्वल टू 0 वाला तो ऑप्शन हटा ही देते हैं अपन, तो अपने पास अल्टीमेटली बनेगा क्या बन रहा है, माइनस आर डी प्लस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 0, या लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस आर डी माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। क्वाड्रेटिक लगा लेते हैं, श्रीधराचार्य, तो कितना आ गया, माइनस डी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। तो यहाँ से अपने पास ये डी गलत लिख दिया क्या मैंने, ये आर होगा ना, आर होगा, तो ये माइनस आर प्लस माइनस ये कितना आ गया, √5r अपॉन 2। तो अल्टीमेटली माइनस वाला साइन तो रिजेक्ट हो जाएगा, डेप्थ तो माइनस नहीं होगी, तो ये आ जाएगा √5 माइनस 1 इंटू आर बाई 2। एंड इसी के साथ में ये सवाल होता है समाप्त। देखो कोई डाउट हो तो, दोबारा बोल। अरे यार डेप्थ है ना यार, अपन ने डेप्थ डी के अकॉर्डिंग लिया था, अब डेप्थ नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, अरे ए भगवान यार, तू एक बार चलो 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 एक मिनट, ये माइनस कर दे, है ना, ये माइनस कर दे, ये √5 प्लस 1 ऐसा कर देता हूँ मैं ना इसको, माइनस √5 प्लस 1 r बाई 2, ये 1 से ज़्यादा आ गया, तो डेप्थ जो है ना सेंटर को भी क्रॉस करके चला गया। ठीक है, वैसे तो ये माइनस का मतलब ही रिजेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन अगर ठीक है ना, अपन ने जो रिजल्ट निकले थे वो इस हिसाब से थे कि भाई डेप्थ डी और डेप्थ इसमें हाइट डी में रिलेशनशिप बताओ, मतलब ऐसा रिजल्ट निकाला हुआ था अपन ने। डन। मौसम ठीक हो गया उस तरफ, अब बारिश तो नहीं हो रही ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ये सवाल से हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि हमने जो ये फॉर्मूला लगाना है, जब अगर डी दे रखा हो या हाइट दे रखा हो तो हमें इस फॉर्मूले को लगाने में कोई समस्या नहीं होती है। हाइट की वैल्यू अगर कम है तो जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उस हिसाब से अपने को आइडिया लग जाएगा। लेकिन मान लो जैसा कि इस सवाल में अपने को हाइट दिया नहीं था, निकालना था, तो जब पता ही नहीं है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊं कि नहीं लगाऊं, कैसे पता लगेगा? तो एक काम कर लेंगे ना, अपन लगा देंगे, है ना, अपन एक काम कर लेंगे, लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे। और अगर सॉल्व करने के बाद में कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू अगर नहीं आती है, कोई मतलब वाली वैल्यू नहीं आती है, मतलब वाली वैल्यू मतलब अगर डी की वैल्यू या हाइट की वैल्यू मान लीजिए 15 किलोमीटर आ गई, तो इसका मतलब हाँ ठीक है यार, हमने जो फॉर्मूला लगाया था कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाइट की वैल्यू मान लो 50 किलोमीटर आ गई तो चलिए ठीक है, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हाइट की वैल्यू 5000 किलोमीटर आ गई इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करने के बाद, तो हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाएंगे। हमने लगाया, हाइट की वैल्यू इतनी आ गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, जो एकदम बेसिक है, जो एकदम फंडामेंटल है, जो हमेशा हमेशा सही काम करता है। तो इसकी मदद से हमेशा सही आंसर्स आएंगे, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहले अपन इससे चेक कर लेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, ये अपनी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, वहीं पर ही सवाल ख़त्म। और अगर नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, समझे क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द हाइट h, फाइंड हाइट h from surface at which acceleration due to gravity is g naught by 2. is g naught by 2, 1 by 2 नहीं, इंटू 1 by 4 इंटू, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो यार अरे यार, इसमें क्या है कि हम जो फंडा यूज़ करेंगे, अपने पास एक ही फंडा आता है, वो क्या है, जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, ठीक है। और उसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे दी गई है, जी नॉट बाई 2 दे दी गई है, तो चलो यूज़ कर लिया मैंने। तो जी नॉट से जी नॉट, ये आ गया 1 बाई 2, तो 1 माइनस 2h बाय आर इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, तो यहाँ से आ गया 2h बाय आर इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, तो h इज इक्वल्स टू कितना आ गया, r बाई 4। क्या रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है क्या ये? नहीं है। इसका मतलब हमने जो ये फॉर्मूला लगाया इस अजम्पशन के साथ में, ये वाला फॉर्मूला लगाया ना इस अजम्पशन के साथ में कि जो हाइट है बहुत 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 छोटी है, ये तो वैलिड हो नहीं पा रहा। यहाँ देखो h कंपेरेबल आ गया रेडियस के, इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया दैट इज़ रॉन्ग। तो राइट वाला ढूंढते हैं, तो राइट वाला तो हमेशा अपने पास क्या होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी नॉट बाई 2, तो ये आ गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी नॉट की वैल्यू अपन ने डाल दी जी एम अपॉन 2r स्क्वायर, तो जी एम ख़त्म। और यहाँ से आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 कैपिटल R, तो यहाँ से R जो बना है, R आ चुका है √2r, एंड लिख सकते हैं R क्या बना होगा, वो होगा कैपिटल R प्लस H इज़ √2r, तो H इज़ √2 माइनस 1 इंटू R। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं व्हाट इज़ द हाइट। बोलो कोई डाउट है ना? ये कब यूज़ करना है ये समझ में आ जाना चाहिए अब, है ना? कहीं समझ नहीं आ रहा तो लगा दो, उससे हाइट की वैल्यू चेक कर लो। हाइट की वैल्यू अगर कंपेरेबल आ गए रेडियस के, इसका मतलब गलत लगा दिया, तो दोबारा करेंगे, तो दोबारा सॉल्व करेंगे एकदम फंडामेंटल तरीके से, एकदम फंडामेंटल तरीके से सॉल्व करेंगे। समझे? बोलो। नेक्स्ट
एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ये क्या है? मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी सच दैट पार्टिकल विल लीव, पार्टिकल लीव्स अर्थ, मतलब अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक होती है बताओ? इनफाइनाइट तक होती है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड तो अगर छोड़ना है, इसका मतलब पार्टिकल को कहाँ जाना पड़ेगा? बहुत दूर जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट से भी 2 इनफाइनाइट करना पड़ेगा, समझे क्या? अरे मतलब ये समझो कि भाई यहाँ से पार्टिकल को निकाल दिया तो उसको इतना दूर जाना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल का इफेक्ट जो उस पर बनेगा वो क्या हो जाएगा? बहुत 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 कम हो जाएगा। ऐसे मैंने भेजा तो उसको बोल दिया कि एस्केप वेलोसिटी से मैंने भेज दिया। अगर वो भेजा तो बेचारा बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया तो अल्टीमेटली वो इतनी दूर जा चुका है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का उस पर प्रभाव बहुत बहुत कम या नेग्लिजिबल बन चुका है ना। जीरो तो एग्जैक्टली तो होगा नहीं, है ना, किसी भी सिचुएशन में एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होने वाला है, बहुत नेग्लिजिबल ज़रूर हो सकता है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर हम लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ की इस सिचुएशन की, यहाँ पर जो सरफेस पर था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी? वो होगी हाफ स्मॉल m इंटू वी एस्केप्स का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ शुड बी इक्वल्स टू, बहुत दूर चला गया तो अभी काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं मैं, बताइए क्या हो गया? रुक, जीरो हो गया। क्यों? बिल्कुल, अपने को बात कर रहे हैं अपन क्या? मिनिमम की, है ना, मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब इतनी सफिशिएंट दी है, इतनी सफिशिएंट दी है कि वो दूर जाते 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 ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलते लगभग उसकी स्पीड जीरो हो गई। तो अप्रॉक्सीमेटली काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी आ गई? जीरो आ गई। प्लस पोटेंशियल एनर्जी बताइए, जीरो, बहुत दूर चला गया तो ये जीरो हो गया। तो ये क्या है? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि हम मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं एस्केप की। अच्छा, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी एट विच पॉइंट? सरफेस। ये पोटेंशियल एनर्जी एट विच पॉइंट? सरफेस। और ये टोटल मिला के कितना आ गया? जीरो आ गया। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर किसी पार्टिकल को अगर एस्केप करवाना है, किसी पार्टिकल को अगर एस्केप करवाना है तो उसकी टोटल एनर्जी को मैं ज़ीरो कर दूँ या ज़ीरो से ज़्यादा कर दूँ, है ना। काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा हो गई तब भी तो ये एस्केप कर ही जाएगा ना, बहुत दूर जाने के बाद में। तो मैं रिपीट करता हूँ कि सरफेस पर टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल या तो ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा, यानी कि पॉजिटिव कर दिया जाए, तो पार्टिकल विल एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ और सम प्लैनेट। तो यहाँ से बना ये देखना, ये स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, यहाँ से v एस्केप की वैल्यू बताइए कितना आ गया? √2 टाइम्स g कैपिटल M अपॉन r। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ है, और r इज रेडियस ऑफ अर्थ। ध्यान रखना, दिस इज मास ऑफ प्लैनेट, है ना, मास ऑफ प्लैनेट एंड दिस इज रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकलेंगे। तो एस्केप वेलोसिटी अपने पास बन गया। चलिए एक सवाल करते हैं, ये नोट कर लिया क्या अपन ने? कर लो। अर्थ के लिए इसकी वैल्यू जो बन जाती है, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ अप्रॉक्सीमेटली वो 11.2 किलोमीटर पर आवर,
पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। ये है अर्थ। अर्थ के एक पॉइंट से मैंने इस तरीके से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से इसको पार्टिकल को भेजा, तो क्या वो एस्केप कर जाएगा? क्या वो एस्केप कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये लिखा है इट विल एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अब अगली चीज़ मैं कहता हूँ, यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है और इस हॉरिजॉन्टल के साथ में इसका एंगल 37 रखा गया है और उसकी स्पीड रख दी मैंने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो बताइए यहाँ पर क्या इसका हो रहा होगा, मतलब इसके साथ क्या किया अपन ने, व्हाट वुड बी द पाथ वगैरह वगैरह वगैरह। क्या ये एस्केप कर पाएगा? क्या इस बार आप बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा तो क्यों करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल वही बनी हुई है ताकि उसकी टोटल एनर्जी ज़ीरो बन जाए, यानी कि अरे बाबा, तो टोटल एनर्जी जो है इसकी ज़ीरो बन जाएगी और टोटल एनर्जी अगर ज़ीरो बन गई तो एस्केप कर जाएगा। लेकिन फिर ये एंगल देने का क्या मतलब रहा, एंगल से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? देखो इसमें क्या है कि अर्थ के सेंटर के अबाउट अगर देखूं तो टॉर्क 0 आ रहा है, आया क्या? अर्थ के सेंटर के अबाउट उस पार्टिकल पर फोर्स लगाओ तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर से पास करेगा, तो अर्थ के सेंटर के अबाउट टॉर्क ऑन द पार्टिकल इज कमिंग आउट टू बी 0। टॉर्क इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 0, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो ये बेचारा जो सीधा ऐसे परपेंडिकुलर थ्रो किया है तो इसका एंगुलर मोमेंटम शुरू में 0 बना हुआ है, देख लो, इसका एंगुलर मोमेंटम 0 बना हुआ है। इसका मतलब ये सीधा का सीधा चला जाएगा या ऐसा पाथ फॉलो करेगा जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा 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 0 बना रहे। बट ऑन दी अदर हैंड जब मैं इसे देखता हूं तो क्या इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 बना है? क्या नहीं बना हुआ है। इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कुछ ना कुछ तो बना हुआ है। तो यहाँ पर इसका पाथ ऐसे बनेगा सच दैट कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट देख सकता हूँ, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। वर्टिकल वाले की वजह से एंगुलर मोमेंटम कितना बना बताइए? 0 बचेगा। तो सिर्फ किसकी वजह से? हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से बना तो यहाँ पर इसका पाथ अगर देखें ना तो वी कैन अज्यूम तो पाथ वुड बी समवट लाइक दिस। कौन सा पैराबोला भाई? ये ऐसा बनने वाला है सच दैट कि ये जो है ना गोल गोल भी घूमता रहे और इसकी डिस्टेंस भी क्या है, बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। समझ रहे हो क्या? अरे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करवाना है भाई, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करवाना है तो यहाँ पर इस पाथ को ऐसे बनना पड़ेगा सच दैट कि वेलोसिटी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो ऐसा बने सच दैट कि वो एंगुलर मोमेंटम बना दे, सच दैट कि वो एंगुलर मोमेंटम बना दे। अब एंगुलर मोमेंटम बनाना है, अब मैं देखता हूँ स्पीड थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो जब ये बहुत दूर चला गया, इन्फिनिट दूरी पर चला गया तो स्पीड बहुत बहुत कम हो जाएगी। एग्जैक्टली 0 तो कभी नहीं होगी, तो बहुत 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 कम हो गई।
तो उस इंस्टेंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी या उसकी जो स्पीड होगी वो इस तरीके से होगी कि भाई एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल वही बन रहा होगा जो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसका पाथ बनने वाला है, समझे क्या? इट विल फॉलो अ पाथ इन विच इट, हाँ ऐसा ही कुछ, इट विल फॉलो अ पाथ in which angular momentum is conserved, angular momentum is conserved। बोलो बात समझ में आती क्या? निकालो जल्दी से, इसको लिख लो। डन। अगला सवाल, अर्थ और अर्थ से डेप्थ मैंने कर दी ये r/2, r/2 कर दी, और यहाँ पर पार्टिकल को जो स्पीड दी गई है ये कर दिया 2 टाइम्स ve दे दिया। तो दिया गया है पार्टिकल विच is at depth, which is at depth r/2 is given speed 2ve, find maximum height attained by particle। सवाल तो समझ ही गए होंगे। हाँ, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। कितना आ रहा है बोलो?
यार अब तक तो बता दो। कनेक्टेड हो ना तुम लोग? हाँ, बोलो कितना आ रहा है? ये कितना आ गया? 2, ये आ गया 4 G कैपिटल। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो यहाँ से कितना आ गया? ये 11/8 आ गया। तो ये कैसे हो सकता है? तो पॉजिटिव आ गया ना, -11/8 GM स्मॉल m अपॉन R। ठीक है, इतना आ गया। ओवरऑल पॉजिटिव आ चुका है ये। ओवरऑल पॉजिटिव आ गया तो स्केप कर जाएगा, इसका मतलब हाइट इज इनफाइनाइट। तो R से कम कैसे आ गई? हाँ, तो यहाँ पर अगेन आई कैन से कि सिंस यहाँ पर जो यहाँ पर ही डेप्थ थी, यहाँ पर ही जो डेप्थ थी वो अपनी इस तरह से बन चुकी है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल टोटल एनर्जी जो बनी वो इतनी बन चुकी है। अब इतनी बन गई तो मैं देख सकता हूँ कि बहुत दूर जाने के बाद में अगर टोटल एनर्जी देखी जाए तो वो बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बहुत दूरी पर ज़ीरो, और इसका मतलब अगर ये टोटल एनर्जी पॉजिटिव बनी हुई है तो इसका मतलब इनफाइनाइट दूरी पर काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ बन जाएगी। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? यार एक तो चुप बैठे रहते हो गधों की तरह। बताओ समझ में आ रहा है क्या? तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सिंस टोटल एनर्जी इज पॉजिटिव, इसका मतलब पार्टिकल एस्केप्स अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। मैं सेकंड पार्ट पूछता हूं, फाइंड स्पीड, फाइंड फाइनल स्पीड या फाइंड फाइनल स्पीड और स्पीड आफ्टर लॉन्ग टाइम। स्पीड आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद में कितनी हो चुकी होगी? बोलो यार, इतना टाइम थोड़ा लगता है यार इसमें, ऐसा मत करो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बोलो भाई। करेक्ट। यार देखो कि यहाँ से जो टोटल एनर्जी लेके निकला उसी एनर्जी से ये बाहर गया, तो मैं कह सकता हूँ टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियल कितना आ चुका है? वो है 21/8 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। इसमें हो जाएगा एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। सिंस बहुत बहुत दूर जा चुका है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो बन जाएगा ज़ीरो। तो ये आ चुका है 21/8 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से ये आ जाएगा v इज इक्वल टू √21/4 जी कैपिटल एम बाय आर। तो इस तरीके से बन चुका है टोटल कितना बनने वाला है स्पीड फाइनली जब वो एस्केप कर चुका है। समझे क्या बात को?
यार बहुत कम आवाज़ें आती है, क्या मर गए क्या? दोबारा बताना हो तो बताओ, लेकिन ऐसे शांत नहीं बैठोगे। हाँ, तो जल्दी से नोट करो। डन। नेक्स्ट। चलो एक और सवाल कर लो तो कि कोई डाउट हो तो ख़त्म ही हो जाए। वो मैंने कर दिया। डिश क्या हो, यहाँ से पार्टिकल सरफेस से इसको भेज दिया 2 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी से। ठीक है, तो पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा समय के बाद में कितनी स्पीड रही होगी। Find speed of particle after very long time. कितना? लिख सकते हैं काइनेटिक टोटल एनर्जी कंजर्व, तो हाफ m 2 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी बनेगा -g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r शुड बी इक्वल्स टू, बहुत दूर चला गया तो मैंने लिख दिया उसकी स्पीड हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आ चुका है 2 स्मॉल m और ये मतलब 2 स्मॉल m अपॉन तो नीचे तो कुछ नहीं v e का स्क्वायर माइनस g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r इज इक्वल्स टू हाफ स्मॉल m v स्क्वायर। तो 2 स्मॉल m एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि बन जाएगा 2 टाइम्स g कैपिटल M बाई R माइनस g स्मॉल m कैपिटल M बाई R इज इक्वल्स टू हाफ स्मॉल m v स्क्वायर। तो ये 4 माइनस 1 यानी कि 3 और ये 2 हो जाएगा, तो 6 g कैपिटल M अपॉन R का अंडर रूट कर दिया जाए तो ये एस्केप आ जाएगा, मतलब फाइनल स्पीड आ जाएगी इतनी बन जाने वाली। ठीक है, तो मुझे लगता है अब तो सारे डाउट खत्म हो चुके होंगे जिसके भी होंगे पिछले सवाल में और इस सवाल में भी। बोलो कोई डाउट हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? इसके ऑपोजिट टी मतलब प्लैनेट के ऑपोजिट डायरेक्शन के, प्लैनेट रुका हुआ है, अब ये रुका हुआ है, अब आगे बोल। हाँ, इस डायरेक्शन में तो फिर तो देख इसमें है ना ऐसा फंडा बनेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना है ना। ये मैंने कर दिया, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसा बनेगा, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसा बनेगा, टेढ़ा एंगल से कुछ फेंक दिया मैंने। तो देखना दोनों कंपोनेंट ही क्या होंगे, समय के साथ कम होंगे,
दोनों कंपोनेंट जो हैं वो समय के साथ कम होंगे, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जा रही है। अब अल्टीमेटली जब ये चला जाएगा, जब बहुत बहुत दूरी पर चला जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये जो दूर ले जाने वाला कंपोनेंट है वो 0,0,0 के आसपास पहुँचने वाला है। समझे क्या मेरी बात? कि ये इस कंपोनेंट की मदद से ये पार्टिकल दूर जा रहा है, इस कंपोनेंट की मदद से इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। तो जब पार्टिकल पास में था तो दूरी कम थी, तो ये वाली स्पीड ज़्यादा रही होगी। लेकिन जब ये पार्टिकल दूर चला गया, जब मैं ऐसा बनाता हूँ, 1 मिनट बना दो, ये ऐसा कहीं दूर चला गया, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं ले आ रहा, तो ऐसा कहीं दूर चला गया, तो इसकी जो ये वाली वेलोसिटी होगी, जो इसकी सेंट्रल लाइन से जॉइन करने के परपेंडिकुलर होगी, ये वाली वेलोसिटी इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का काम कर रही है, और ये वाली जो वेलोसिटी क्या कर रही है, इसको दूर ले जाने का काम कर रही है। समझे क्या? तो अल्टीमेटली इसका पाथ ऐसा कुछ बनेगा जो कि ये वाला कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवाएगा। अब जब बहुत बहुत दूर चला गया तो इसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट को क्या हो जाना पड़ेगा, बहुत बहुत कम हो जाना पड़ेगा। समझे? दोनों ही ज़ीरो होने वाली है, लेकिन इस वाली वेलोसिटी का जो कंपोनेंट कुछ भी बनेगा, जो कुछ भी बनेगा, जितना भी बनेगा, वो इस प्रकार से बन रहा होगा कि एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व बनता रहे हर एक इंस्टेंट पर, शुरू से लेकर एंड तक। और ऐसे एंड कोई एक पॉइंट नहीं बनेगा, ये चलता ही जा रहा है, एंड में भी चलता ही जा रहा है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। पहली बात तो एस्केप वेलोसिटी जो हम ले रहे हैं, एस्केप करवा रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट पर ले आ रहे हैं। क्या इनफाइनाइट कभी भी अचीव हो पाएगा? क्या नहीं होगा। इसका मतलब पार्टिकल तो हमेशा हमेशा मूविंग होगा ही। लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि जब ये दूरी पर गया तो स्पीड कम होती जानी चाहिए, और स्पीड कम होती जानी चाहिए तो स्पीड इस प्रकार से बनेगी सच दैट कि उसका एंगुलर मोमेंटम ज़रूर कंजर्व रहे। दूरी बढ़ती गई, स्पीड कम हो जाएगी, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट ज़रूर आ सकता है। बोलो समझेंगे आप? ठीक है, तो अगला है ऑर्बिटल वेलोसिटी। हालांकि इसको वेलोसिटी बोलते हैं, होती स्पीड ही है, चाहे एस्केप वेलोसिटी हो गया, चाहे ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, हम बात स्पीड की ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो कन्वेंशनली वेलोसिटी कहा जाता है उसको। ठीक है, तो अभी तो चलो इतना ही रखते हैं, अभी इतना ही रख लेते हैं। अभी आप कर लीजिए अपना जो पूरा होमवर्क में देख लेना, अपनी उसकी एक्सरसाइज पूरी ख़त्म कर लो, कंप्लीट शीट ऑफ दैट इलेक्ट्रो। और आज मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ग्रेविटेशन की शीट भी अपलोड कर दूंगा। तो कंप्लीट इलेक्ट्रो कर लीजिए, जिसमें कि सारा का सारा S1 से लेकर जेई मेन, जेई एडवांस, S1, S2, S3 जो भी कुछ भी बना हुआ है सब कुछ अपन ख़त्म कर लें। ओके ओके बच्चा, चलिए आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। बाय बाय।